अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद रखती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे इंशाल्लाह। मेरी हमेशा आप सबके साथ दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आप सबको तंदुरुस्त रखें, खुश रखें। जी, आज की हमारी असाइनमेंट है मंडे वाले दिन से स्टार्ट होगी, जो कि कल हमने असाइनमेंट्स जो है वो एब्सेंट हो गई थी, तो इसलिए कल की असाइनमेंट अनाउंस नहीं हुई। तो आज की हमारी असाइनमेंट होगी मंडे और ट्यूसडे की। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना होगा कि आप लोगों की आज कुरान पाक की असाइनमेंट है, तो आप लोगों ने सबसे पहले अपनी क्लास लिखनी होगी 3, 4 और 5। ये 3, 4, 5 की असाइनमेंट है। तो आप लोगों ने यहाँ पे, अब जिस क्लास के भी स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने यहाँ पे अपना क्लास लिखनी होगी कि आप 4 के हैं, 3 के हैं या 5 के हैं, किस क्लास के हैं वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद आपकी असाइनमेंट कुरान पाक की है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे, तो नाम पूरा लिखेंगे, हाफ नेम नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने नौरानी कायदा है, तो मंडे वाले दिन की आप लोगों की ये असाइनमेंट है कि नौरानी कायदा था। तो मैंने आप लोगों को ये जो मखरिज लिखे हुए हैं, यहाँ पे हर्फ लिखे हुए हैं, अलिफ है, बा, मीम, ता, क़ा, दाल, सा, ज़ा, ज़ाल, जीम, शीन, या, इनका आपने मखरिज लिखना है, ठीक है। और साथ में इनकी आपने 20 टाइम प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये पढ़ के बता दूं कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। फिंगर टिप्स पे करनी है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने इसको जो है फिंगर, कौन से लफ्ज़ को कितनी उंगलियों के बराबर लंबा करना है और कौन से लफ्ज़ को कितनी के, ठीक है। तो उस तरीके से मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊँगी, तो आप लोगों ने इसको इसी तरीके से 20 टाइम प्रैक्टिस करनी होगी एक एक लफ्ज़ को। और उसके बाद जो मैंने आप लोगों को इन सब के मुखारिज मैंने आप लोगों की क्लासेस में करवाए हुए हैं, तो आप लोगों ने इसके जो हैं वो मुखारिज वो आप लोगों ने इसमें आगे लिखने होंगे। ये जहाँ पे लफ्ज़ लिखा हुआ है इसके आगे से ही आप लोगों ने स्टार्ट करना है, और सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, एग्जाम्पल्स नहीं लिखनी। आपने मिसालें, एग्जाम्पल्स नहीं लिखनी, आपने ओनली इसकी डेफिनेशंस लिखनी है। जैसे अलिफ है तो वो खाली अलिफ, बा मीम है तो दोनों होंठों का तर हिस्सा जब आपस में मिलकर खुलेगा तो बादा होगा। नीचे वाली लाइन पे आप लिख दें कि दोनों होंठों का खुश्क हिस्सा जब आपस में मिलकर खुलेगा तो मीम अदा होगा, ठीक है। इसी तरह ता तो अदाल का है, तो ता तो अदाल का लिखेंगे आप कि दोनों होंठों जो है ज़ुबान की नोक जब ऊपर वाले सामने वाले दांतों की जड़ से लगेगी तो आप तो तात अदाल अदा होंगे। इसी तरह सा का और जीम का आप आगे से ही स्टार्ट कर देंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे। इसकी प्रैक्टिस करके दिखा दूं आपको। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने अलिफ है तो उसकी कोई मिक़दार नहीं है कि उसको हम कितना लंबा करेंगे, उसको हम सिर्फ सिंपल पढ़ लेंगे। उसके बाद जैसे अलिफ बा कि आसानी से हमारी उंगली खुल जाए और बंद हो जाए, बा, मीम, ता, क़ा, दाल, सा, ज़ा, ज़ाल, जीम, शीन, या, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों ने हर हर्फ को गौर से देखना है कि कौन से हर्फ को मैं 5 उंगलियों के बराबर लंबा कर रही हूँ और कौन से हर्फ को मैं 1 उंगली के बराबर लंबा कर रही हूँ। ये आप लोगों ने मखरिज लिखने के बाद उसके बाद आपका आ जाता है अम्मा पारा, जो कि सूरतुन नास है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी क्लास में मुकम्मल याद करवाई हुई है, हिफ्ज़ करवाई है। तो आप लोगों ने ये पूरी सूरतुन नास हिफ्ज़ करनी है। तीसरे पारे में है, अम्मा पारा में लास्ट वाली सूरत है सूरतुन नास, इसे मुकम्मल हिफ्ज़ करना है। जब ये ज़ुबानी आपको याद हो जाए तो आप लोगों ने यहाँ पर टिक का निशान लगाना है जब घर में आपने सुनानी है, यानी आपने इसको याद करके घर में किसी को सुनानी है और उसके बाद आपने यहाँ पे टिक का निशान लगाना है। उसके बाद अमल करना है। ये आपके यहाँ पे याद लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पे अमल लिख लेना है, ठीक है। इसको कट करके यहाँ पे अमल लिख लें और आपने इसको 5 नमाज़ों में सूरतुल फातिहा के बाद आपने सूरतुन नास मुकम्मल जो है वो हिफ्ज़ की होगी, तो आप लोगों ने घर में किसी को सुनाई होगी तो आपने वो नमाज़ों में पढ़नी है। नमाज़ों में पढ़ने के बाद जब आपने ये अमल कर लिया तो फिर आपने यहाँ पे टिक लगाना है। तो जब आप टिक लगा लेंगे तो मुझे समझ आ जाएगी कि आप लोगों ने इसको
नमाज़ों में भी पढ़ लिया है। तो सो आप लोगों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोग माशाल्लाह आप लोगों को इस पे बहुत अजर भी मिलेगा। आपके एक एक लफ्ज़ पे आपको जो है नेकियां मिलेंगी। उसके बाद आपकी ये जैसे आपने वो खारिज हैं तो ये आपने याद करके घर में किसी को सुनाने हैं। सुनाने के बाद आपने यहाँ पर इस बॉक्स में टिक का निशान लगा देना है। उसके बाद हमारी ट्यूसडे की असाइनमेंट है, तो उसमें है अस्माउल हुस्ना। तो सो अस्माउल हुस्ना आप लोगों ने 5 याद करने हैं। ये जैसे मैंने आपको आगे बताया हुआ है कि आपने इसको 5 को याद करना है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू अर्रहमानुर्रहीमुल मालिकुल कुद्दूस। ठीक है, ये आपने याद करने हैं, घर में किसी को सुनाने हैं और उसके बाद नमाज में पढ़ने हैं। जब आप ये नमाज में भी पढ़ लेंगे, घर में भी सुना देंगे, तो जब घर में सुनाएंगे तो आप यहाँ पर ज़ुबानी जहाँ पे याद लिखा हुआ है यहाँ पे आपने इसको टिक कर देना है। ठीक है कि मैंने ये घर में भी किसी को सुना दिया। और उसके बाद जब आप नमाज़ों में पढ़ लेंगे तो इधर अमल के आगे आपने टिक लगा देना है कि मैंने इसको नमाज़ों में भी पढ़ लिया है। उसके बाद आपकी दूसरे नंबर पे है दुआएं। तो दुआएं कौन सी है? सोने से पहले और बाद की दुआ है। तो सो आप लोगों ने ये आप लोगों को मैंने क्लासेस में भी करवाई हुई हैं, तो ये आप लोगों ने याद करनी है बिमा तर्जमा, यानी तर्जमे के साथ याद करना है सोने से पहले और बाद की दुआ। जब आप ये याद कर लेंगे तो घर में आप किसी को सुनाएंगे तो यहाँ पे टिक का निशान, और जब आप इसको सोने से पहले पढ़ लेंगे और जब सोकर उठेंगे तब आप सोकर उठने वाली दुआ पढ़ेंगे, तो उसके बाद आपने यहाँ पर टिक का निशान लगाना है कि हमने ये काम कर लिया है। और ये पूरे वीक का होगा, मंडे से लेकर, जैसे कि मंडे तो गुजर चुका, लेकिन आज से लेके ट्यूसडे से लेके आपने आगे संडे तक ये काम करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर टिक लगा देना है। ठीक है, उम्मीद रखती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के इसके राइटिंग के मार्क्स भी होंगे और आप लोगों के लर्निंग के भी मार्क्स होंगे, जैसे कि आपका सैटरडे को इसका टेस्ट भी होगा इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा फिद दुनिया वल आखिरा व अहसनुल जज़ा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।